मैं गंजवासौदा के लघु सीमांत किसान परिवार की बेटी हूँ। संसाधन सीमित थे, परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन सपने बड़े थे। आर्थिक चुनौतियों और लगातार असफलताएं, फिर भी मेरे कदम पीछे नहीं हटे। मैंने 8 बार प्रयास किया और हार नहीं मानी। मैं आज समाज से कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बोझ नहीं, अवसर समझिए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को जीने का मौका दीजिए। यदि परिवार विश्वास करे और साथ दे तो गांव की बेटियां भी देश के किसी भी राज्य की बड़ी से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहरा सकती हैं। यह कहते कहते जब एक किसान की बेटी और अब बिहार रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनी रानू रघुवंशी ने मंच को संबोधित किया तो आंखों में आंसू थे और आवाज में आत्मविश्वास और हौसला, जिसकी बदौलत वह 8 बार भी असफल होने के बाद भी निराश न हुई, धैर्य नहीं खोया और सफलता का परचम लहरा दिया। ग्राम सिंगाखेड़ी निवासी स्वर्गीय वीर सिंह रघुवंशी की सुपुत्री रानू रघुवंशी के बिहार लोक सेवा आयोग में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर पद पर चयनित होने के बाद पहली बार नगर आगमन पर उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बिलासपुर एक्सप्रेस से दोपहर करीब 12 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचते ही समाजजनों ने पुष्प वर्षा माल्यार्पण के साथ उनका अभिनंदन किया। स्टेशन परिसर से वाहनों का भव्य काफिला निकला, जिसमें जगह जगह पटाखे फोड़े गए और नागरिकों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। स्वागत यात्रा रेलवे स्टेशन से नगर के प्रमुख मार्गों, मुख्य चौराहों और जय स्तंभ चौक से होते हुए बरेठ रोड स्थित रघुवंशी धर्मशाला पहुंची। गांव रवाना होने से पहले उनका रघुवंशी समाज सहित अन्य समाजों द्वारा रघुवंशी धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। रघुवंश परमार्थ सेवा ट्रस्ट की ओर से उनको शॉल श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन, युवा, महिलाएं और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह रघुवंशी, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, ज्योति कपिल रघुवंशी, रामकृष्ण रघुवंशी, लखन रघुवंशी, धर्मेंद्र रघुवंशी, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, सरिता रघुवंशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं समाज के वरिष्ठ जन मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार देवेंद्र रघुवंशी ने किया, जबकि आभार रोहित रघुवंशी ने माना। अपने संबोधन में विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने कहा कि समाज को ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही युवा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। जिला अध्यक्ष मोहर सिंह रघुवंशी ने कहा कि रानू की उपस्थिति इसलिए भी अलग है क्योंकि उन्होंने अपने राज्य से बाहर जाकर बिहार जैसे प्रतिस्पर्धी राज्य की लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल की है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी रानू रघुवंशी का स्वागत किया। भाई बहन लड़े होंगे, अभी अधिकारी बन गई, आप लड़ेंगे? अब नहीं लड़ेंगे। तो आप बहन की सफलता से कितने उत्साहित हैं? जब बहन ने 8 बार परीक्षा दी और हर बार वो असफल हो रही, तब आपको क्या लगता था कि बहन बर्बाद कर रही है पैसा? आपको विश्वास था? अब और क्या उम्मीद है? आज बिहार में झंडा गाड़ा है, अब पूरे भारत में भी गाड़ा, यूपीएससी का भी, तो आपका सपोर्ट रहेगा? दिमाग में भाई ख़त्म हो गए थे, मेरे बड़े भाई थे तो वही सब काम करते थे। मैं तो गांव पे किसानी करता था। उनके जाने के बाद मैं एक बहुत टूट गया था पर उसके बाद मैं ये बच्चे थे वो बहुत समझदार बच्चे थे, उनने मुझको हेल्प करी मेरी, इसमें बस तो आज बिटिया की उपलब्धि में कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ, से बहुत खुश हूँ। गलती से बहुत खुश हूँ, मेरा नाम कर के पापा का नाम लिया। किस तरीके से आपने किस परिवेश में की तैयारी करी और कितना आपको परिवार का और समाज का सपोर्ट मिला? जी सर, जैसे कि मेरा अधिकारी का जो सपना था वो मेरा नहीं था, वो मेरे पिताजी का था और उनका 2013 में देहांत हो गया था। तो सर उसके बाद जो मेरे चाचा और मेरे भाई थे कि उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है और फिर इसी बीच मेरा एमपीपीएससी का प्री निकल गया था, तो मैं वो तैयारी बीच में छोड़ के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं एमपीपीएससी कर लेती हूँ और यूपीएससी उसके बाद में देखूँगी। एमपीपीएससी में मैंने 5 बार मेंस लिखी, बार मैं मेंस में मार्क्स हार गई। फिर जब बिहार में वैकेंसी आई और मैंने देखा कि यूपीएससी और बिहार में जो सिलेबस है
ने कभी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि तुम नहीं कर पाओगी या बार बार क्यों तुम फेल हो रही हो या ऐसा कुछ। जैसे सर बिहार का रिजल्ट आ रहा था और मुझे 8 साल हो गई थी, मैंने भैया को फ़ोन लगाया कि बिहार का रिजल्ट आ रहा है, तो उसने मुझे एक ही बात बोली कि ठीक है आने दो, तुम टेंशन मत लेना, देखेंगे जो होगा। तो मुझे लगा कि इतने टाइम के बाद भी यदि कोई ऐसा कह सकता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका मान बढ़ाऊँ, गौरव बनाऊँ। तो सर मैं कुछ भी करती थी, मेरे मन में यही रहता था कि बस मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।